अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे ड्राफ्टिंग करके। तो हमारा कुछ चेंज नहीं होएगा, इसमें बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने बैक पार्ट में लेंथ ली थी वैसे ही हम इसमें लेंथ लेंगे 27। 25 हमें रेडी रखनी है, 27 हम इसमें लेंगे 2 इंच का मार्जिन रखते हुए। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, 1 इंच डाउन जाएंगे, शोल्डर टू अपेक्स लेंगे, वेस्ट लेंथ लेंगे और हिप लेंथ लेंगे। हिप लेंथ कितना है हमारा, इसमें हिप लेंथ है हमारा 20 इंच और ये है हेम लाइन। ये सारे पॉइंट्स हमने ले लिए हैं। अब हम मार्किंग करेंगे, इस तरीके से सीधी लाइन करते हुए मार्क करेंगे। सेम बैक पार्ट में किया था हमने वैसे फ्रंट में करना है इस तरीके से। 2 इंच हम आगे की साइड है, जिस साइड अपन खड़े हैं और अपने साइड खड़े हैं या बैठे हैं, जैसे भी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वैसे उस साइड हम हमारी साइड पे एक्स्ट्रा शीट छोड़ देंगे। सीट या कपड़ा जिस भी बना रहे हो आप वो छोड़ देंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि ये इसलिए छोड़ रहे हैं यहाँ से हम फ्लेप बनाएंगे। ये छोड़ दिया। अब देखो हम पेन चेंज कर लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मार्क कहाँ रहेगा। अब देखिए हमारे 14 इंचेस शोल्डर है, तो इस लाइन को छोड़ते हुए हम अंदर की साइड मार्किंग करेंगे। 14 इंच शोल्डर है तो 7 इंच हमने शोल्डर ले लिया। अब देखो लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया था, शोल्डर टू एपेक्स अपना रहा था, वहां से 2 इंच ऊपर की साइड गए थे हम, क्योंकि ये हमारी आर्मोल लेंथ रहेगी यहाँ से। अब हमने देखो यहाँ से 7 लिया तो यहाँ से भी हमने 7 ही लिया। उसके बाद में हमने नेक की विड्थ निकालने के लिए चेस्ट से डिवाइड 12 किया था। 2.8 इंच हमारा आया था, तो हमने इसे 2.8 इंच में मार्क लगा लिया विड्थ में। जो हमारी आर्म होल की लेंथ है वो ड्रॉ कर ली है। नेक की विड्थ और शोल्डर, जो फुल शोल्डर का पॉइंट था वहां पे हमने स्केल रख के इसको शोल्डर स्लोप दे दिया है, ऐसे डाउन कर दिया है। ये हमारा रफ एरिया है। यहाँ से अब क्या करेंगे, देखो ये फ्रंट पार्ट है तो बैक में तो हमने यहाँ से इसी के बराबर दे दिया था, जितना स्लोप गए थे उतना ही डाउन गए थे। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा जो आया था विड्थ 12, चेस्ट में 12 का भाग देने पे मतलब डिवाइड करने पे विड्थ आया था ना, तो अपना आया था 2.8 इंच। तो हम उसमें हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2.8, हाफ किया तो हमारा समथिंग हो गया 3.25 या 4 से कम। ठीक है, हमारा हम काउंट कर लेंगे ऐसे। देखो इसमें हम ऐसे काउंट 2.8 हमारा यहाँ आ रहा था, 1 2 3 4 5, तो हमारा 3.5 में एक लाइन कम लेंथ आ रही है नेक की। तो हम कहाँ मार्क करेंगे, यहाँ पे ऐसे, और इसको ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स बना देंगे ऐसे। इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम कर्व स्केल लेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे और कुछ इस साइड हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। निकाल लिया। अब देखिए अब हमारा क्या था, वेस्ट निकालने के लिए तो हमने लेंथ ले ली, हिप निकालने के लिए अब हम इनके राउंड निकालेंगे वैसे ही जैसे हमने बैक पार्ट में निकाला था। तो हमने क्या किया था, जो हमारा चेस्ट आ रहा था उसमें हमने 2 प्लस किया, 2 प्लस करने के बाद में डिवाइड 4 किया तो हमारा 9 इंचेस आया। तो देखिए ये 9 इंचेस यहाँ आ गया, 9 इंच ही हम यहाँ ले लेंगे ऐसे। जो हमारी अब देखिए फ्रंट में हमें जो चेंज करना है वो देखिए, वेस्ट है हमारी 13 प्लस किया 2 तो हमारा कितना हुआ 32, डिवाइड किया 8 तो कितना आया
डिवाइड किया 9 से डिवाइड किया तो हमारा 8 इंच आया। अब देखो यहाँ पे हमारी कोई डार्ट नहीं है, फ्लैप है, सिर्फ बीच में हमारी वेस्ट डार्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे 1 इंच। पहले 1.5 किया था, अब 1 इंच करना है। तो हमारा कितना हुआ, ये 8 आया। 8 आने के बाद में 1 इंच प्लस किया तो कितना हुआ, 9 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 इंच पे ऐसे मार्किंग कर देंगे। ये 9 इंच पे मार्क कर दी। हिप के लिए हम वही करेंगे जो बैक में किया था, डिवाइड 4 करके हमारा जो भी आ रहा था वो ले लेंगे। और पहले हमने क्या किया, हिप था जो हमारा 36 में ल्यूजिंग के लिए 2 प्लस किया। 2 प्लस करने के बाद में डिवाइड 4 किया। डिवाइड 4 करने के बाद में कितना आया हमारा, 9.5। 9.5 आने के बाद हमने 9.5 पे यहाँ पे मार्क कर लिया, कुछ इस तरीके से। अब देखिए, हम इन लाइनों को मिला देंगे सीधी। ऐसे इस तरीके से। यहाँ पे हमें 1-1 इंच का मार्जिन लेना है। हमारी शीट छोटी पड़ गई तो हम फैब्रिक में ही ले लेंगे, आप इसी में ले लीजिए। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, आर्म होल की शेप देंगे। आर्म होल की शेप के लिए क्या करेंगे, जो आर्म होल की लेंथ आ रही है उस पर इंची टेप रख के मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद में हम एक लाइन खींचेंगे, 0.75 अंदर जाएंगे। अंदर जाके एक मार्क कर लिया। शोल्डर से लेके बीच वाले पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद में फ्रंट कर्व यूज करेंगे, स्केल चेस्ट वाला और मिड वाला पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम कुछ इस तरीके से शेप बनाएंगे। ये सबकी अलग अलग होती है, जितना हमारा एक रोज फ्रंट होता है उस अकॉर्डिंग होती है। अब देखिए, हमारा नेक हो गया, शोल्डर हो गया, आर्म होल हो गया, चेस्ट लाइन हो गई, शोल्डर टू वेस्ट लाइन हो गई। और हमारा, अब देखो हमें वेस्ट वेस्ट में शेप देने के लिए, मतलब डार्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एपेक्स टू एपेक्स देखते हैं। तो एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच आ रहा है। 7 इंच का हमने हाफ किया तो 3.5 इंच आ गया। 3.5 यहाँ लगाया, 3.5 यहाँ लगाया और 3.5 भी यहाँ मार्क लिया। ये इन तीनों मार्क के बाद एक ये नीचे वाला हेम लाइन पे, अब हम इन सबको स्ट्रेट कर देंगे। अब जो हमने वेस्ट में 1/4 करने के बाद में 1 इंच प्लस किया था, उसको शेप देनी है हमें इस तरीके से, हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर लेके। अब जो अपना बेस्ट पॉइंट आ रहा है वहां से हम स्केल रखेंगे और जो हमारी हिप लाइन आ रही है वहां तक हम जाएंगे इस तरीके से। और हम ऐसे ये डार्ट का मार्क कर लेंगे। अब देखो, हमारा सारी चीज क्लियर हो गई। इसमें एक चीज ये बची है अभी, अपनी शोल्डर टू वेस्ट वाली। तो जो हमारा फुल शोल्डर आ रहा है उसका हम हाफ कर लेंगे मार्किंग करने के। यहाँ पे मिड पॉइंट लेके स्केल की सहायता से एपेक्स वाला जो पॉइंट है अपना, वहां पे मेजर कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, हमारी ये अंदर वाली ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। इधर शीट नहीं बची है, तो आप लोग उस तरीके से काम करना कि सीट बच जाए, ठीक है। और अपना जिधर बैक पार्ट में मार्जिन लिया था 1-1 इंच, उतना ही अपने को साइड फिटिंग में फ्रंट वाले में भी लेना है इस तरीके से, ऐसे। अब देखो, आगे हम फ्लैप बनाएंगे, जो हमारे कॉलर और फ्लैप दोनों अटैच एक साथ रेडी। तो अब देखो, फ्लैप के लिए पहले क्या करेंगे, फ्रंट में देखो हमारे बटन भी होते हैं, तो बटन स्टैंड के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। ऐसे आगे की साइड जाएंगे, 1 इंच से मार्किंग कर लेंगे पहले ऐसे। ये हम 1 इंच का मार्क कर लिए। बटन स्टैंड के लिए क्या करते हैं, बटन स्टैंड बटन लगते हैं हमारे, तब ओवरलैप होता है, एक के ऊपर एक होता है, तो उसके लिए हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। अब हमारी जो हमें ऐसे कॉलर दिखानी होती है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ये फैब्रिक एक्स्ट्रा रख सकते हो, लेकिन कहाँ से कहाँ तक रखना है। शोल्डर से हमारी जो वेस्ट लेंथ होती है वहां तक हमारी कॉलर ओपन होती है, कुछ इस तरीके से। अगर आपको कम रखनी है तो आप कम रखना, ज्यादा रखनी है तो ज्यादा रखना, तो उस तरीके से, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये 1 इंच ले लिया। 1 इंच के बाद में हाफ इंच का एक मार्किंग करेंगे, कम से कम हमें 1 इंच लेने के बाद में फ्लैप के लिए हाफ इंच और ऐड करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, ये हाफ इंच ऐड कर लिया।
इसके बाद में हम जो हमारी शोल्डर से वेस्ट लेंथ आ रही है उससे हम एक मार्किंग कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हमारी ये चीज स्किप हो जाएगी ऐसे, और कटिंग हम करेंगे यहाँ से यहाँ तक। जितना हमें ये फ्लैप फोल्ड करना है उतना ही हम मार्किंग एक और पॉइंट बना लेंगे यहाँ पे और सीधे से नोच लगा देंगे। अब देखो हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ से भी देखो हमारा जो बैक में हमने कर्व दिया था वो कर्व भी देंगे मिड पॉइंट निकाल के इस तरीके से। अगर यहाँ पे भी आपको कर्व रखना है तो आप कर्व रख सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2 इंच आपको ऊपर जाना है इस तरीके से। और जो हमारा हेम की विड्थ आ रही थी 9 इंचेस कुछ ऐसे, तो वहां उस पॉइंट से हम ऐसे करके स्केल को कुछ ऐसे रख के ऐसे शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट शेप। अब हम जिसको भी पॉकेट लगाना है तो पॉकेट कहाँ लगती है हमारी शोल्डर से हिप लेंथ जो आएगी वहां पे हमारा पॉकेट का माउथ रहेगा। और इधर से हम 1.5 इंच ऐसे जाएंगे। पॉकेट की जो माउथ की विड्थ रहेगी वो ज्यादा से ज्यादा 5 इंच रहेगी और कम से कम 4.5 इंच रहेगी। तो आप ऐसे देखो पॉकेट का माउथ भी रेडी कर सकते हो। यहाँ इस तरीके से ये पॉकेट माउथ, यहाँ आप पॉकेट बना सकते हो ऐसे। ये पॉकेट बनाना भी बता दिया हमने आपको। आप देखो हम इसकी कटिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम ये फ्लैप वाली साइड से कटिंग करेंगे ऐसे। ऐसे हल्की सी शेप निकाल लेंगे इसको। यहाँ से कटिंग करेंगे शोल्डर से। ये एरिया वैसे हमारा कम था तो हम यहाँ कटिंग नहीं करेंगे। अब हम शोल्डर टू वेस्ट लाइन पे जाएंगे। पॉइंट नहीं बनाना है हमें कहीं पे भी। जब पॉकेट लगाएंगे तो पहले इसको जोड़ेंगे उसके बाद में पॉकेट लगाएंगे। जब हम स्टिचिंग क्लास लेंगे इसकी तब हम आपको समझाएंगे कि पॉकेट कैसे लगाते हैं इसमें, और उसको सिलना भी बताएंगे इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से। ऐसे करके ऐसे आएगा। जब ये बनेगा तो एकदम परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ से फ्लेप हमें कितना फोल्ड करना है, जैसे मुझे 2.5 इंच करना है तो मैं ऐसे 2.5 इंच अंदर जाऊंगी। किसी को कम करना होता है किसी को ज्यादा। जैसे आप कम से कम 1.5 इंच तो फोल्ड करना ही फ्लेप। ज्यादा है तो आप अपनी इच्छा है कि आपको कितनी ब्रॉड कॉलर पहननी है इस तरीके से। ये देखो ये फ्लैप फोल्ड हो गया है। ये कुछ इस तरीके से रेडी होएगा। ऐसे बनेगा जब आप देख सकते हो। ये अपना फ्रंट पार्ट है। तो हमने दोस्तों फ्रंट बैक दोनों की ड्राफ्टिंग बताई है। आप ट्राई करना है एक बार। स्लीव्स का हम अलग से वीडियो डाल देंगे इसका। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो डालें आपके लिए। और कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछिए कि कौन सी चीज़ कैसे आएगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।